बात करेंगे चीन से निकले एक और नए वायरस की जिसने पूरी दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। जी हां, अब इस वायरस की एंट्री भारत में भी हो गई है और भारत में HMP वायरस के 6 मरीज मोनिका मिले हैं। बिल्कुल, ये 6 मरीज मिले हैं, जिसको देखते हुए एडवाइजरी भी जारी की गई है, अलर्ट भी जारी किया गया है, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि HMPV वायरस के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो एक नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जैसे लक्षण है। ऐसे में लोगों से सचेत रहने के लिए कहा गया है, कहीं ये बीमारी आगे जाकर गंभीर रूप ना धारण कर ले। कोरोना के कोहराम को शायद ही कोई भूला हो। चीन से उपजे इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन चीन मूक बधिर बना रहा। अब एक बार फिर से चीन में खतरनाक HMPV वायरस फैल चुका है। चीन में हजारों लोग इसकी जद में आ चुके हैं। चीन से फैलते हुए ये वायरस अब भारत की चौखट पर दस्तक दे चुका है। बेंगलोर में एक 3 महीने और एक 8 महीने के बच्चे में HMPV की पुष्टि। पश्चिम बंगाल में भी एक 5 महीने के नवजात बच्चे में HMPV की पुष्टि। हालांकि हर राज्य की सरकार इस वायरस को लेकर सजग है और अपनी ओर से हर मुमकिन तैयारी का दावा कर रही है। साथ ही जनता से पैनिक ना करने की अपील भी की जा रही है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूर नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत है। सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि देश के डॉक्टर भी लगातार दावा कर रहे हैं कि ये वायरस पहले से मौजूद है। हर अस्पताल मॉनिटरिंग कर रहा है। ये कोविड-19 की तरह बिहेव करने की कैपेसिटी इसमें अभी नहीं दिखती है, अनलेस कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो जो हमें ना पता हो, जिसके चांसेस नहीं है। ये कोई ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल सिम्टम्स की तरह आता है। खांसी, जुकाम, सर दर्द, गला खराब, इसके रूप में आता है। डॉक्टर्स ने भरोसा दिया है, सरकार हर परिस्थिति से निपटने को तैयार है, लेकिन आपको सजग रहने की जरूरत है। HMPV वायरस आखिर कितना खतरनाक है ये भी जानिए। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है। कोविड-19 जैसे होते हैं लक्षण। संक्रमित व्यक्ति को लगती है सर्दी। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर। 2 साल से कम उम्र के बच्चे प्रभावित। कम इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा असर। HMPV वायरस के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। कैसे पहचान करें, इसके लक्षण आपको बताते हैं। खांसी, बुखार, थकान और कमजोरी, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, सर्दी लगना, मांसपेशियों में दर्द। कुल मिलाकर आपको घबराने की नहीं बल्कि अलर्ट होने की जरूरत है। खास तौर पर 1 साल से कम उम्र के बच्चों का खास ख्याल रखने की जरूरत है, ना कि पैनिक होने की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, बात तालिबान और पाकिस्तान से जुड़ी करेंगे क्योंकि तालिबान पाकिस्तान पर हमले बंद नहीं कर रहा है। बैक टू बैक तालिबान पाकिस्तान पर अटैक मोड में आगे बढ़ रहा है और कुछ इस तरह से आगे बढ़ रहा है मानो जैसे पाकिस्तान का खात्मा कर कर ही दम लेगा। बिल्कुल। और मोनिका, ये देखिए कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान से युद्ध के लिए तैयार है और इसी बीच तालिबान के हाथ गाइडेड मिसाइल लग चुकी है जो पाकिस्तान के लिए काल बन सकती है और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान फौज की रातों की नींद उड़ चुकी है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। तालिबान ने पाकिस्तान को दी लास्ट वार्निंग। सुधर जाए शहबाज, नहीं तो होगा बुरा अंजाम। पाकिस्तान में तबाही मचाएंगे तालिबानी लड़ाके। पाकिस्तानी हुकूमत की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। वजह है तालिबान। शहबाज शरीफ सरकार ने अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की तो वहीं दूसरी ओर तालिबानी लड़ाके पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान के नाक में दम करने वाला तालिबान अब खुलेआम पाकिस्तान को धमका रहा है।
टीटीपी ने शहबाज शरीफ की पार्टी को पाकिस्तानी सेना की भाषा बोलने पर चेतावनी दी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि उनके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। टीटीपी के निशाने पर केवल और केवल सुरक्षा एजेंसियां और उनके एजेंट हैं। टीटीपी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालेंगे 2 मिनट में दुनिया पर। नेपाल में फिर आया भूकंप। भारत, चीन, बांग्लादेश, भूटान तक असर और इसके अलावा 7.1 मापी गई भूकंप की तीव्रता। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने मोर्चा खोला। फिलिस्तीनी वाहनों, दुकानों, खेतों में आग लगाई। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत की खबर है। इजरायली नागरिकों ने बस पर हमले का बदला लिया। लेबनानी सेना ने दक्षिणी तटीय शहर नकौरा में तैनात किए सेना। इजरायली सेना के वापस जाने के बाद लेबनानी सेना तैनात। गाजा में नहीं थम रहा इजरायली सेना का कहर। पिछले 24 घंटे में फिलिस्तीनी मारे गए हैं 49। अब तक 45,854 फिलिस्तीनियों की कुल मौत हो चुकी है। रूस के पावर प्लांट पर यूक्रेनी हमला हुआ है। पावर हाउस पर यूक्रेनी ड्रोन से अटैक किया गया। अंधेरा में डूबा एप्रेशोरोन्स्क शहर। और यूक्रेन के खेरसोन में एक बस पर रूसी ड्रोन अटैक हुआ है। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। 6 लोगों के घायल होने की खबर है। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की करते हैं, जहां पर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया और इस डिजिटल अरेस्ट ने एक महिला टीचर की जान ले ली। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार डिजिटल अरेस्ट को लेकर लोगों को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो बार बार वो कहते हुए नजर आती है कि साइबर ठगों से आप बचकर रहें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डिजिटल अरेस्ट में फंसते हैं। और यही हुआ मध्य प्रदेश में, जब डिजिटल अरेस्ट से परेशान होकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डिजिटल अरेस्ट ने ली एक और जान। किसने बनाया टीचर की मौत का प्लान? देश में सरकारों से लेकर प्राइवेट एजेंसियां तक लगातार लोगों को साइबर ठग और उससे जुड़े हथकंडों के खिलाफ चौकन्ना करती रहती है। लेकिन आलम यह है कि आज पढ़े लिखे लोग भी न सिर्फ इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं, बल्कि डर और घबराहट के चलते अपनी जान तक गंवाने को मजबूर है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया है, जहां 35 साल की रेशमा पांडे पेशे से टीचर थी, लेकिन वो बीते दिन डिजिटल अरेस्ट स्कैम में बुरी तरह फंस गई। साइबर धोखेबाजों ने रेशमा को उनके नाम का पार्सल होने की जानकारी दी। इस पार्सल में अनैतिक सामग्री होने से एफआईआर दर्ज करने की धमकी देकर डराया। महिला शिक्षक ने ठगों की धमकी से डरकर जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल बीते 5 जनवरी को परिवार के सदस्य किसी कार्य के चलते गांव से बाहर गए थे। इसी दौरान रेशमा पांडे के मोबाइल में कुछ मैसेज आए। कुछ देर बाद उन्हें व्हाट्सएप में वर्दी पहने कुछ पुलिस अफसर और आर्मी के जवानों के वीडियो भेजे गए। थोड़ी देर बाद जालसाज खुद वर्दी पहनकर वीडियो कॉल पर आया और महिला को डिजिटली अरेस्ट कर लिया। यहाँ से पुलिस वाले जाएंगे, पैसा न डालोगे और उठा लाएंगे। डर के कारण भयभीत होकर के कुछ पैसा भी डाल दी, तत्पश्चात वह जहर खा करके आत्महत्या कर ली। हद तो तब हो गई जब ठगों ने महिला की मौत के बाद भी धमकाना जारी रखा और पैसों की मांग करते रहे। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। 5 तारीख को इनको कोई इस तरह के कॉल आए थे, जिसमें कि पार्सल लेने के लिए उनको कहा जा रहा था कि आप ये पार्सल ले लो, नहीं तो आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा, और उससे कुछ पैसे की भी मांग की गई थी। तो ये जब इसके बाद उसने जहर खा लिया और उसके परिजन उसको वहाँ लेकर के गए थे सीधे रीवा SGMH। साइबर टीम को भी हमने वहाँ पे रवाना किया है घटनास्थल पे, और जो भी जांच में पता चलता है तो उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। रेशमा की मौत के साथ अपने समाज और उसकी सोच पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक सवाल उस समाज से भी जो तकनीक के गलत इस्तेमाल के सहारे कुछ पैसों के लालच में किसी निर्दोष की जान से खेल रहा है। आज जरूरत है ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द चिन्हित करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए खबर आपको अब गुजरात की बताते हैं। गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 18 साल की युवती जो 500 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाती है, उसके बाद वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, ये मोनिका जरा बताइए। बिल्कुल, वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में मौजूद है। लगातार खुदाई का काम हो रहा है ताकि युवती को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। रिपोर्ट देखें। अब गुजरात में हुआ बोरवेल वाला हादसा।